गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर 16 वोकैबुलरी में एक नई चीज सीखेंगे। इसका नाम है सिमिलीज। आप जानते हो हम वोकैबुलरी के चैप्टर में एंटोनिम्स सीख चुके हैं, सिनोनिम्स सीख चुके हैं और आज हम 3rd नंबर पर जो हमारी एक टॉपिक है सिमिलीज, आज हम उसको सीखेंगे। आज हम जानेंगे कि सिमिलीज क्या होती हैं। ठीक है, हम सिमिलीज का यूज कैसे करते हैं, आज हम ये सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करें। तो बच्चों, आप जानते हो सिमिलीज क्या होती है। सिमिलीज एक ऐसा शब्द है, सिमिलीज एक ऐसी कंपैरिजन है जो दो डिसिमिलर थिंग्स के साथ किया जाता है, जिसका उपयोग दो डिसिमिलर थिंग्स के साथ किया जाता है। ठीक है, तो अ सिमिलीज इज द कंपैरिजन ऑफ टू डिसिमिलर थिंग्स यूजिंग द वर्ड लाइक और एज। मतलब बच्चों क्या समझ आया आपको? लाइक और एज शब्द का यूज करके दो डिसिमिलर थिंग, मतलब जिनका आपस में कोई मेल नहीं है, ऐसी दो चीजों के बीच कंपैरिजन को सिमिलीज कहते हैं। ठीक है, सिमिलीज क्या होता है? ऐसी दो चीजों के बीच कंपैरिजन करना जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, ऐसी दो चीजों के बीच तुलना करना। तो सिमिलीज में क्या होता है बच्चों? हम दो ऐसी चीजों की तुलना एक दूसरे से करते हैं जो अब एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती हैं, लेकिन फिर भी उन दोनों का एक कनेक्शन, उन दोनों के बीच एक दूसरे से एक कनेक्शन हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? जो पहली वाली चीज है उसकी तुलना दूसरी वाली वस्तु से की जाती है और दूसरी वाली वस्तु जो होती है उसका गुण पहली वाली वस्तु में आ जाता है। क्या होता है? यहाँ पर दो अलग अलग चीजों का कंपैरिजन किया जाता है, लेकिन एक जैसी एक क्वालिटी को दिखाने के लिए, एक गुण को दिखाने के लिए। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, उनको देखते हैं और सीखते हैं। तो टुडे आई एम फीलिंग, आज मैं महसूस कर रहा हूँ, एज फ्रेश एज डेजी। अब देखिए, मैं आज इतना ताजा महसूस कर रहा हूँ जैसे कि डेजी। डेजी एक फ्लावर है, तो यहाँ पर हम अपनी तुलना किससे कर रहे हैं? डेजी से कर रहे हैं, डेजी फ्लावर से कर रहे हैं। तो बताइए, क्या मेरा और डेजी फ्लावर का कोई कनेक्शन हो सकता है, कोई कंपैरिजन हो सकता है? हम बिल्कुल अलग अलग चीज हैं, बिल्कुल अलग अलग थिंग है, लेकिन फिर भी मैं अपनी तुलना किससे कर रहा हूँ? डेजी से कर रहा हूँ कि मैं आज इतना अच्छा महसूस कर रहा हूँ, इतना फ्रेश महसूस कर रहा हूँ जैसे कि डेजी। समझ आया आपको बच्चों? तो टुडे आई एम फीलिंग एज फ्रेश एज अ डेजी, मैं आज डेजी के तरह महसूस कर रहा हूं, मतलब मुझे इतना फ्रेश फील हो रहा है जैसे कि मैं डेजी हूं। तो अगला देखिए, तो सेकंड देखिए, सेकंड एग्जांपल क्या है आपका? जॉन रन्स, जॉन भागता है इतनी तेज जैसे कि लाइटिंग होती है ना, बिजली कड़कती है ना, वैसे जॉन कैसे भागता है? जैसे कि बिजली कड़कती है। ठीक है, जॉन इतनी तेज भागता है जितनी तेज बिजली कड़कती है। तो आपको यहाँ पर समझ में आया, हम जॉन की तुलना किससे कर रहे हैं? कड़कती हुई बिजली से कर रहे हैं, जो आसमान में बिजली कड़कती है उससे कर रहे हैं। यहाँ पर हमने अपनी तुलना किससे की थी? डेजी के फ्लावर से की थी। तो आपको समझ आया, हम यहाँ पर अपनी तुलना डेजी से कर रहे थे और यहाँ पर हम जॉन की तुलना लाइटनिंग से कर रहे हैं, जो बिजली कड़कती है उससे कर रहे हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला 3rd नंबर पर क्या है? माई बेस्ट फ्रेंड, मेरा सबसे अच्छा मित्र, इज स्टबर्न एज अ म्यूल, मतलब मेरा सबसे अच्छा मित्र इतना हठी है जैसे कि म्यूल। तो उसने अपने दोस्त की तुलना किससे की बच्चों? म्यूल से की, कि वो इतना हठी है, उसके अंदर ये वाला जो हठी वाला जो गुण है वो इतना है जितना म्यूल में होता है। समझ आया? तो यहाँ पर अपने दोस्त की तुलना हम किससे कर रहे हैं? म्यूल से कर रहे हैं, खच्चर से कर रहे हैं। तो आपको समझ आया? यहाँ बताइए, उसका फ्रेंड और म्यूल दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं, बिल्कुल सिमिलर नहीं है, पर इन दोनों की तुलना की जा रही है और एक गुण को बताने के लिए, वो क्या है? स्टबर्न, हठी। तो जो आपकी दूसरी चीज है उसका गुण किसमें आ गया? पहले वाले में आ जाता है। इसीलिए मैंने बोला था कि दूसरी चीज का गुण, दूसरी वस्तु का गुण पहली वाली में आ जाता है। इसी को हम सिमिलीज कहते हैं, है ना? तो माई बेस्ट फ्रेंड इज एज स्टबर्न एज अ म्यूल, मेरा मित्र इतना हठी है जितना कि खच्चर। अगला देखते हैं,
अगले में आप देख रहे हैं कि एक हाथी है ना। आफ्टर दैट मील मतलब खाना खाने के बाद, आफ्टर दैट मील मतलब खाना खाने के बाद, आई फील मैं महसूस करता हूँ, एज फैट एज एन एलिफेंट इतना मोटा जितना कि हाथी। जब मैं खाना खा लेता हूँ उसके बाद मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि मैं इतना मोटा हूँ जितना कि हाथी। तो यहाँ पर हम अपनी तुलना किससे कर रहे हैं? एलिफेंट से कर रहे हैं कि जब हम खाना खा लेते हैं तो उसके बाद हम ऐसा महसूस करते हैं कि हम हाथी की तरह मोटे हैं। ठीक है, तो आफ्टर दैट मील आई फील एज फैट एज एन एलिफेंट मतलब खाना खाने के बाद मैं इतना मोटा महसूस करता हूँ जितना कि हाथी। समझ आया आपको? चलिए अगला देखते हैं। तो थर्ड नंबर पर जो हमारा अगला सेंटेंस है, फोर्थ नंबर पर जो हमारी सिमिलीज का एग्जाम्पल है वो क्या है? माई लिटिल सिस्टर वर्क एज स्लो एज अ टर्टल। माई लिटिल सिस्टर वर्क्स एज स्लो एज अ टर्टल। मेरी छोटी बहन ऐसे काम करती है, इतना धीरे काम करती है जितना कि टर्टल। मतलब मेरी छोटी बहन इतना धीरे काम करती है जितना कि कछुआ होता है। कछुआ बिल्कुल धीरे धीरे चलता है, आपने देखा है। मेरी छोटी बहन उतना ही स्लो काम करती है। तो यहाँ पर हम अपनी छोटी बहन की तुलना किससे कर रहे हैं बच्चों? टर्टल से कर रहे हैं। आपने देखा यहाँ पर हम अपनी तुलना हाथी से कर रहे थे, यहाँ पर अपने दोस्त की तुलना म्यूल से कर रहे थे, यहाँ जॉन का कंपैरिजन हम लाइटनिंग से कर रहे थे, और यहाँ पर डेजी का कंपैरिजन हम खुद से कर रहे थे। ठीक है, तो बच्चों आपको सिमिलीज समझ आया? तो सिमिलीज में क्या होता है बच्चों? हम दो ऐसी चीजों की तुलना करते हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती हैं, लेकिन फिर भी उन दोनों का एक दूसरे से कनेक्शन हो जाता है। इसमें क्या होता है बच्चों? जो पहली वाली वस्तु है उसकी तुलना दूसरी वाली वस्तु से की जाती है, और जो दूसरी वाली वस्तु होती है उसका गुण पहली वाली वस्तु में आ जाता है। जैसे कि यहाँ पर जो आपकी दूसरी वस्तु है वो म्यूल है, और पहली जो चीज है वो आपका दोस्त है। तो जो म्यूल का गुण है स्टबर्न, हठी, वो आपके मित्र में आ गया। तो आपको समझ आया? चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो देखिए अगला क्या है? विदाउट माई ग्लासेस, विदाउट माई ग्लासेस मतलब मेरे ग्लासों के बिना, मेरे जो ग्लासेस लगे हैं उनके बिना। आई एम एज ब्लाइंड एज अ बैट मतलब विदाउट माई ग्लासेस मैं इतना अंधा हूं जैसे कि बैट, जैसे कि चमगादड़। समझ आया कि अगर मैं ग्लासेस नहीं लगाया होता हूं तो मैं इतना अंधा होता हूं जितना कि बैट, चमगादड़। तो आपको समझ आया? विदाउट माई ग्लासेस आई एम एज ब्लाइंड एज अ बैट। तो हम यहाँ पर किसका कंपैरिजन? अपना कंपैरिजन बैट के साथ कर रहे हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या है? दैट बॉय इन माई क्लास मतलब वह लड़का मेरी क्लास में इज एज फनी एज अ क्लाउन, इतना फनी है जैसे कि जोकर। मेरी क्लास में वह लड़का इतना फनी है जैसे कि एक जोकर। कितना फनी है बच्चों? वो जोकर की तरह फनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम उस लड़के की तुलना किससे कर रहे हैं? जोकर से कर रहे हैं। अगला देखिए, राइट नाउ आई एम फीलिंग एज सिक एज अ डॉग मतलब अभी मैं ऐसा फील कर रहा हूं जैसे कि बीमार कुत्ता फील करता है। ठीक है, अभी मैं कैसा फील कर रहा हूं? जैसे कि अभी मैं अपने आप को इतना बीमार महसूस कर रहा हूं जैसे कि एक कुत्ता। समझ आया? तो अगला देखते हैं। यहाँ पर आप अपनी तुलना किससे कर रहे हो? एक कुत्ते से कर रहे हो। अगला देखिए, हैव यू एवर फेल्ट एज हैप्पी एज अ हिप्पो। हैव यू एवर फेल्ट एज हैप्पी एज अ हिप्पो कभी मतलब आपने अपने आप को इतना खुशी महसूस किया है जैसे कि हिप्पो। तो यहाँ पर आप अपनी तुलना किससे कर रहे हो? हिप्पो से कर रहे हो कि कभी भी आप इतना आपने खुशी महसूस करी है जितना एक हिप्पो करता है। ठीक है, अगला देखिए, ही इज एज शाय एज अ रैबिट। तो यहाँ पर हम उस लड़के की जो तुलना कर रहे हैं वो रैबिट से कर रहे हैं कि वो लड़का इतना शाय है जैसे कि एक रैबिट, जैसे कि खरगोश। खरगोश बहुत शाय होते हैं ना, तो वह इतना शाय है जैसे कि एक खरगोश। तो बच्चों आपको समझ आए सिमिलीज? चलिए कुछ और सिमिलीज देख लेते हैं और उनके मीनिंग्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दिया है, हियर आर फ्यू मोर कॉमनली यूज्ड सिमिलीज मतलब यहाँ कुछ ऐसी सिमिलीज दी हैं जो बहुत
यूज की जाती हैं, मतलब बहुत मोर कॉमनली है, मतलब बहुत ज्यादा यूज की जाती हैं। जैसे कि पहली है एज बिग एज एलिफेंट, मतलब इतना बड़ा जितना कि हाथी। तो यहाँ पर मतलब हम किसके लिए निकालते हैं, बहुत बड़े के लिए, वेरी बिग, बहुत बड़ा होने के लिए हम क्या बोलते हैं, एज बिग एज एन एलिफेंट, मतलब इतना बड़ा जितना कि हाथी। अगला क्या है, एज ब्लैक एज कॉयल, इतना काला जैसे कि कोयला। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये जो सिमलीज है वो क्या है, इतना काला जैसे कि कोयला। कोई व्यक्ति इतना काला है जैसे कि कोयला, मतलब कंप्लीटली ब्लैक, बिल्कुल ब्लैक। तो इसका मतलब, इस सिमलीज का मतलब क्या है, पूरा काला, बिल्कुल ब्लैक। ठीक है। अगला क्या है, एज ब्राइट एज अ बॉटम, एज अ बॉटन, वह इतना चमकीला है जैसे कि बॉटन। ठीक है, मतलब बहुत इंटेलिजेंट। यहाँ पर हम किस चीज को दिखा रहे हैं कि वो इतना इंटेलिजेंट है, इतना ब्राइट है जैसे कि बॉटन। ठीक है। अगला देखिए, अगला एज बिजी एज अ हनी बी। अब हनी बी इतनी व्यस्त होती है ना, वह इतना व्यस्त है, इतना व्यस्त जितनी की मक्खी। तो यहाँ पर हम किसकी तुलना, कौन सा मीनिंग निकाल रहे हैं, बहुत बिजी, मतलब ऐसा व्यक्ति जो बहुत बिजी रहता है, उसके लिए हम इस सिमलीज का यूज कर सकते हैं। एज क्लियर एज क्रिस्टल, मतलब इतना साफ जैसे कि क्रिस्टल। आपने देखा है क्रिस्टल जो होता है वो बहुत क्लियर होता है, तो यहाँ पर हम क्रिस्टल के लिए तुलना कर रहे हैं, तो बहुत क्लियर। एज क्लियर एज क्रिस्टल, मतलब इतना साफ, इतना स्पष्ट है जैसे कि एक क्रिस्टल। आपने देखा है क्रिस्टल, तो क्रिस्टल की तरह साफ है, इतना साफ है जितना कि एक क्रिस्टल। तो वेरी क्लियर, इसका मीनिंग क्या होता है, वेरी क्लियर, मतलब बहुत साफ। अगला है एज क्लीन एज अ विजल, इतना साफ जितना कि विजल। इसका मतलब क्या है बच्चों, इतना साफ, बहुत साफ चीज, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं जो बहुत साफ है। एज कोल्ड एज आइस, मतलब इतना ठंडा जितना कि बर्फ, कि कोई भी चीज इतनी ठंडी है जैसे कि बर्फ। तो यहाँ पर इस सिमली का मतलब क्या निकला, वेरी कोल्ड, बहुत ठंडी। तो यहाँ पर जो आपको सिमलीज दिए हैं और उनके अर्थ दिए हैं, उनके मतलब दिए हैं कि हम उस सिमलीज का यूज कैसे कर रहे हैं। ठीक है। अब अगला देखिए, एज कूल एज अ कुकुम्बर, मतलब इतना ठंडा जितना कि खीरा। खीरा इतना ठंडा होता है, कितना ठंडा होता है, जितना कि ठंडा, कूल, तो बहुत कूल। यहाँ पर हम, इसका मतलब क्या हुआ, खीरे की तरह बहुत ज्यादा ठंडी, कोई चीज इतनी ठंडी जितने जैसे कि खीरा, तो बहुत कूल। अगला क्या है, एज कनिंग एज अ फॉक्स, मतलब इतना चालाक, कोई व्यक्ति इतना चालाक है जितनी कि फॉक्स होती है, तो इतना चालाक जितने फॉक्स। तो यहाँ पर हम बहुत चालाक के लिए, इसका मतलब उस व्यक्ति के लिए निकाल सकते हैं जो कि बहुत चालाक है। एज इजी एज ABCD, इतना आसान जितना कि ABCD, तो वेरी इजी, इतना आसान जितना कि ABCD। तो क्या हुआ बच्चों, वेरी इजी। तो आपको समझ आया। चलिए अब हमारे पास एक एक्सरसाइज है, उसको फिल करते हैं। तो सिमलीज आपको बनाना आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास जो एक्सरसाइज है अब हम उसको फिल करेंगे। ओके, तो बच्चों आपको सिमलीज तो समझ आ गई हैं। चलिए अब हम उसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। तो हमारी जो सिमलीज की एक्सरसाइज है वो क्या है, मेक 6 सेंटेंसेस ऑन योर ओन यूजिंग सिमलीज। आपको क्या करना है, आपको 6 सेंटेंसेस बनाने हैं अपने आप, क्या, किसका उपयोग करके, सिमलीज का उपयोग करके। ठीक है। 1 हैज बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए हमने बना दिया है। तो देखिए इन्होंने जो सेंटेंस बनाया है वो क्या है, यस्टरडे आई वॉज एज बिजी एज अ बी, आज मैं इतना व्यस्त हूं जैसे कि मक्खी। ठीक है। और फिर हमने उसके बाद अपने सेंटेंस बनाए हैं। तो जो हमने बनाया है वो क्या है, दिस हाउस इज एज क्लीन एज अ विजल, मतलब यह घर इतना साफ है जैसे कि विजल। ओके, तो दिस हाउस इज क्लीन एज अ विजल, यह घर कितना साफ है जितना कि एक विजल। ओके, तो चलिए अगला देखिए, अगला क्या है। तो बच्चों जो हमारा 3rd नंबर पर जो सेंटेंस है वो क्या है, हर हेयर इज एज ब्लैक एज अ कॉयल, मतलब उसके बाल इतने काले हैं जैसे कि कोयला। हर हेयर इज एज ब्लैक एज अ कॉयल, उसके बाल कितने काले हैं बच्चों, जितना कि एक कोयला। ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या है,
4th नंबर पर जो हमने सिमलीज से सेंटेंस बनाया है वो क्या है? शी इज एज बिजी एज अ बी। वह इतनी व्यस्त है जितना कि मक्खी। वह कितनी व्यस्त है? जितनी कि मक्खी। अगला देखिए 5th नंबर पर हमने क्या सेंटेंस बनाया है? इट इज एज हेयरी एज अ गोरिल्ला। मतलब उसके इतने बाल हैं जितने कि गोरिल्ला के। आपने देखा है गोरिल्ला बहुत हेयरी होता है, बहुत सारे बाल होते हैं। हम जिसकी बात कर रहे हैं जैसे कि बैर के भी बहुत सारे बाल होते हैं, है ना। तो इट इज हेयरी, इट इज एज हेयरी एज अ गोरिल्ला। मतलब इतने बाल हैं जितना कि गोरिल्ला के। ठीक है, अगला देखिए 6 नंबर पर जो हमने सेंटेंस लिखा है वो क्या है? योर एक्सप्लेनेशन इज एज क्लियर एज क्रिस्टल। तुम्हारी एक्सप्लेनेशन इतनी अच्छी है, इतनी साफ है जैसे कि क्रिस्टल, इतनी क्लियर है जैसे कि क्रिस्टल। क्रिस्टल एकदम क्लियर होता है, बिल्कुल साफ दिखता है, वैसे ही आपकी एक्सप्लेनेशन भी ऐसी इतनी ही साफ है। तो बच्चों, आपको सिमलीज से सेंटेंसेस बनाना आया? तो आपको भी आज होमवर्क में सिमलीज से 6 सेंटेंस अपनी इंग्लिश ग्रामर की फेयर नोटबुक में करने हैं। तो बच्चों, आज आपको क्या करना है? आज आपको सिमलीज जो हमारा चैप्टर 16 है उसमें जो सिमलीज हैं उसकी आपको एक्सरसाइज नंबर 1 करनी है। क्या करना है? आपको सिमलीज की जो एक्सरसाइज नंबर A है वो आपको अपनी इंग्लिश ग्रामर की फेयर नोटबुक में लिखना है। ओके, तो आज हमने क्या सीखा? आज हमने सिमलीज का उपयोग करना सीखा कि हम सिमली का यूज कैसे करते हैं। तो बच्चों, आपको सिमलीज का यूज कर सेंटेंसेस बनाना आ गया? तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए, गुड बाय।